जय हिंद प्यारे साथियों, हम हैं प्रगति कंपटीशन पॉइंट से, जो आपके लिए हमेशा से लेकर आ रहे हैं बेहतर ज्ञान का बेहतर भंडार। और आज एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। हम सब हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं और छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, और एग्ज़ाम में जब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और उसके बाद हम वहाँ गलती कर बैठते हैं। तो हमें इन सभी टॉपिकों को ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन जो भारत में चलाए गए हैं। तो सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पर होम रूल लीग। तो होम रूल लीग आंदोलन जो चलाया गया है, ये चलाया गया है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट और साथ में है बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। और अगला है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय हैं। मदन मोहन मालवीय हैं। मदन मोहन मालवीय हैं। और जो अगला लिखा गया है खिलाफत आंदोलन, इसके संस्थापक हैं अली बंधु। इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं अली बंधु हो जाएंगे। और जो अगला लिखा गया है मुस्लिम लीग, इसके संस्थापक हो जाएंगे आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं इनकी ट्रिक क्या होगी याद करने की। ट्रिक आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा से। देखिए लिखा गया है होम रूल लीग। होम माने घर होता है, रूल माने नियम होता है, कानून होता है कोई। तो होम रूल घर के नियम। अब घर के नियम पता है क्या है? घर का नियम ये है कि कोई भी बालक बेसेंट में खेलने नहीं जाएगा। कोई भी बालक बेसेंट में खेलने नहीं जाएगा। तो ये क्या है? घर का नियम है। तो होम रूल लीग, कोई भी बालक बेसेंट में खेलने नहीं जाएगा। एक ट्रिक हमने देख ली है। अगला लिखा गया है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा, और पता ना भाई, यहाँ देखिए आप, हिंदू महासभा, जो हिंदू की महासभा है ना, वो भगवान कृष्ण लगाया करते हैं, और भगवान कृष्ण को ना हम मोहन भी कहते हैं। तो हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। अगला लिखा गया है खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत ना, जब हमारी कोई खिलाफत करे ना, तो भाई अली का सहारा लो आप। तो खिलाफत आंदोलन अली बंधु हो जाएगा। और मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां और सलीमुल्लाह खां हैं। ये बात लगभग हर एक व्यक्ति जान रहा है। तो शायद इसे बताने के लिए हमें ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं होगी। 1906 में ढाका में इसकी स्थापना भी की गई थी। चलिए देखते हैं जो आगे लिखे गए हैं। आगे लिखा गया है तत्वबोधनी सभा। तो तत्वबोधनी सभा के जो संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर इसके संस्थापक हैं। और अगला लिखा गया है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक हैं। और अगला लिखा है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं मोतीलाल नेहरू हैं। और ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, मोतीलाल नेहरू। और साथ में हैं चितरंजन दास। तो चितरंजन दास भी साथ में हैं। और अगला लिखा गया है खुदाई खिदमतगार। इसके संस्थापक हैं खान अब्दुल गफ्फार खान इसके संस्थापक हो जाएंगे। चलिए ट्रिक आपको बता रहे हैं। ट्रिक ये हो जाएगी, देखिए यहाँ लिखा गया तत्व और यहाँ लिखा गया बोध। तो तत्व का बोध, तत्व में प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं, उन सब का बोध, उन सब का ज्ञान पता किसको हो? उन सब का ज्ञान सिर्फ किसको पता है? देवता को हो। तो तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। आगे लिखा गया भाई फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड कौन फॉरवर्ड था पता है? अंग्रेजों की नाक में दम करके रखे हुए थे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थे और अंग्रेजों को बहुत जल्द ब्लॉक कर देते थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा।
आगे स्वराज, स्वराज पार्टी है जो स्वराज स्वयं का राज है। स्वराज पार्टी, अब देखिए ध्यान से, स्वराज, भारत अपना स्वदेश है, स्वयं का देश है। तो भारत देश के जो पहले प्रधानमंत्री हैं उनका नाम जवाहरलाल नेहरू है। तो उनके पिताजी कौन है? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी स्वयं का देश है और स्वयं के देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो वहां से रिलेट हो जा रहा है स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, और साथ में कौन आ जाएगा? चित्तरंजन दास, संस्थापक है। हालांकि अगर पूछा जाए तो ये इस पार्टी के अध्यक्ष थे और ये इस पार्टी के सचिव थे। आगे देखते हैं, खुदाई खिदमतगार लिखा गया है खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई भाई, खुदाई से ऐसा लग रहा है किसी खुदा की बात की जा रही है, और खुदा की बात पता है हिंदू धर्म में नहीं मुस्लिम धर्म में की जाती है खुदा की बात। और हम लोग ईश्वर की इबादत करते हैं, वो लोग खुदा की इबादत करते हैं। तो खुदाई खिदमतगार, इधर नाम भी लिखा गया है खान अब्दुल नाम आ रहा है, तो यहाँ से अच्छे से लेट हो जा रहा है। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, और आगे लिखा गया है यहाँ पर प्रार्थना समाज। तो पहले हम इनके संस्थापक देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ट्रिक भी बताते हैं। तो प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और आगे लिखा गया है आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक हो जाएंगे। और आगे लिखा गया है रामकृष्ण मिशन, इसके हैं स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद, इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। और आगे लिखा गया है सत्यशोधक समाज, इसके संस्थापक हैं ज्योतिबा फूले। चलिए ट्रिक देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा गया है प्रार्थना समाज। भाई प्रार्थना हम लोग किसकी करते हैं? प्रार्थना हम लोग देवता करते हैं, तो प्रार्थना समाज देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना हम देवता की करते हैं। आगे लिखा गया है आर्य समाज। और भाई पता है ना, जो आर्य लोग थे ना, ये बहुत दयालु थे। तो आर्य अगर दयालु हैं तो आर्य समाज, यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती, दयालु से दया हो जा रहा है। आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन। भाई आप अपना मिशन पता कब पूरा कर पाएंगे? जब आपके अंदर विवेक होगा, बुद्धि होगी। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, विवेक जिसके पास होगा वही तो मिशन को पूरा करेगा। आगे देखते हैं, लिखा गया है सत्य शोधक समाज। सत्य का शोध जो करेगा उसके मन में क्या होगा? ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। तो सत्य का शोध जो करेगा उसके भीतर क्या होगा? ज्योतिबा फूले, ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले अच्छे से लेट हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है आत्मीय सभा, इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। और आगे ब्रह्म समाज, इसके भी संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। आदि ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और आगे लिखा गया है यंग बंगाल आंदोलन, इसके संस्थापक हैं हेनरी विवियन डेरोजियो, इसके संस्थापक हैं। चलिए अब आपको ट्रिक भी बताते हैं। ट्रिक ये है आत्मीय सभा। आत्म सम्मान कभी नहीं खोते हैं जो राजा लोग होते हैं, और आपको भी कभी आत्म सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए। तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, क्योंकि आत्मसम्मान कौन नहीं खोता है? तो राजा लोग कभी आत्मसम्मान नहीं खोते हैं। तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। अब ब्रह्म समाज, आप भगवान ब्रह्मा को जानते हैं ना, उन्होंने भी कभी अपना सम्मान नहीं खोया है। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय हो जाएगा। आगे लिखा गया है आदि ब्रह्म समाज। आदि जानते हैं आप? आदि मतलब जिसका जो बहुत पहले से चला रहा हो। आदि का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जब किसी चीज का प्रारंभ हुआ हो, क्योंकि आदि का जो अपोजिट होता है वो अंत होता है। तो आदि माने क्या होता है? प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ में देवता पृथ्वीवर थे। तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर लेट हो जा रहा है।
अगला लिखा गया है यंग बंगाल आंदोलन। और भाई पता है यंग, जो लोग यंग होते हैं ना वही आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होता है, उनके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो हेनरी विवियन डेरोजियो यहाँ डर शब्द आ रहा है। तो यंग बंगाल, यंग लोग आंदोलन कर सकते हैं क्योंकि उनके भीतर क्या है, डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी स्थापना की गई है। आगे लिखा गया हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना करता है मोहनदास करमचंद गांधी। और आगे लिखा गया है एशियाटिक सोसाइटी, इसके संस्थापक हैं विलियम जोन्स। इसके संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स। अब देखिए ट्रिक इसकी हो क्या सकती है। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब ये है कि इंडिया की सोसाइटी को पता है किसने डेवलप किया है? भगवान कृष्ण ने। हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि भारतीय सोसाइटी, भारतीय कल्चर को किसने डेवलप किया है? तो गोपाल और कृष्ण दोनों ने मिलकर। और गोपाल कृष्ण पता कौन है? एक ही नाम है, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। आगे लिखा गया है हरिजन सेवक संघ, इसके संस्थापक महात्मा गांधी है। हरिजन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग भी किसने किया था? महात्मा गांधी ने ही किया है। हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? महात्मा गांधी ने। तो एक के साथ आपको एक यहाँ फ्री दिया जा रहा है। आगे लिखा गया है एशियाटिक सोसाइटी। और भाई एशिया में हम लोग आते हैं, मतलब ये सब ये क्या है? हमारे जोन में आता है। तो एशिया हमारी जोन में है, तो विलियम जोन्स जोन आ रहा है, विलियम जोन्स हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, और सवाल यही बार बार आपके मन में आ रहा होगा कि अगर इन सब के टाइम जान जाए कि इन सब की स्थापना या फिर इन सब की शुरुआत कब की गई है तो काफ़ी अच्छा हो जाए। तो चलिए लगे हाथ हम आपको वो भी बता दे रहे हैं कि इनकी शुरुआत कब की गई थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है होम रूल लीग। आप लिख लेना, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लिख लेना। होम रूल लीग 1916 में, हिंदू महासभा 1915 में, और खिलाफत आंदोलन 1919 में, और मुस्लिम लीग 1906 में। आगे देखते हैं तत्वबोधनी सभा 1839 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, स्वराज पार्टी 1923, और खुदाई खिदमतगार 1929 हो जाएगा। आगे प्रार्थना समाज है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में की गई है। और आर्य समाज की स्थापना 1875, और रामकृष्ण मिशन 1897। आगे सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना 1873 में। आगे लिखा गया है आत्मीय सभा, इसकी स्थापना 1815 राजा राम मोहन राय ने की है। ब्रह्म समाज 1828, और आदि ब्रह्म समाज 1866, और यंग बंगाल आंदोलन 1826 हो जाएगा। और आगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ 1932 हो जाएगा, और एशियाटिक सोसाइटी 1784 हो जाएगा। अब बारी है आज के चैलेंजिंग सवाल की। सवाल आपको ये बताना है कि आप जानते हैं कि भगत सिंह और साथ में बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली लाहौर में स्थित थी, वहां पर बम फेंका था। अच्छा, आपको ये बताना है कि बम किस बिल के विरोध में असेंबली में कौन सा बिल पेश किया गया था, कौन सा बिल पारित होने वाला था जिसके विरोध में भगत सिंह और साथ ही में बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करके ही जाइएगा। मिलेंगे फिर से अगली किसी बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।